छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं। हम उन लोगों के हकूक़ के लिए खड़े जो आज खुद खड़े नहीं होते। इसका मकसद क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये तो हमें भी आज तक नहीं समझ आई। ये जो इस तरह के प्ले कार्ड उठाती है ना, ये गलत है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो नारा है वो एक बिल्कुल लिबरल एक फेमिनिस्ट नारा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, 8 मार्च और ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। भैया पीछे देख सकते हैं, औरत मार्च मनाया जा रहा है और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और ये ख़वातीन कहती हैं कि आज़ादी मिलनी चाहिए। और आज़ादी किस टाइप की होनी चाहिए? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अभी मैंने कुछ देर पहले एक और एहतजाज मैंने कवर किया ख़वातीन के हवाले से, जमात इस्लामी का, और उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आज़ादी लेना चाहती हैं मगर इस तरह आज़ादी नहीं लेना चाहते। इस्लाम के मुताबिक औरतों को आज़ादी दी गई है, मर्दों को भी आज़ादी दी गई है। और ये औरतें कहती हैं कि हमें आज़ादी नहीं दी गई। ये गलत बात है। इस्लाम में हर किसी को आज़ादी दी गई है। अब इनका स्लोगन देख लें आप, इन ख़वातीन का जो आवाज़ उठा रही हैं, ख़वातीन के हक़ में आवाज़ उठा रही हैं, कहती हैं हमें हकूक़ दिए जाएँ। कौन से हकूक़ दिए जाएँ भाई? ऑलरेडी आप लोगों को हकूक़ दिए गए हैं। अगर आपको हकूक़ ना दिए गए होते तो आज इस वक्त एहतजाज ना कर रही होती आप लोग इस टाइम आप आवाज़ ना उठा रही होती हैं आप। तो इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, ख़वातीन से, मर्दों से भी, उनका क्या कहना है। तो मेरे साथ रहेगा। आइए, आज क्या कहोगी औरत मार्च के हवाले से? एक तरफ जमात इस्लामी ने भी औरत मार्च किया और दूसरी तरफ आप भी औरत मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगी आज? बिल्कुल, हर किसी का हक है सड़क पर निकलने का। जब तक आप पुरअमन हो तो आप ज़रूर करो। वो भी कर रहे हैं, शहर के दूसरे हिस्से में हम भी यहाँ कर रहे हैं, बल्कि और भी दीगर ग्रुप्स हैं जो कि शहर के फ़र्क इलाकों में कर रहे हैं। तो इस साल हमारा जो उन्वान है, हमारा समझो जो थीम है, वो है सियासत, मज़म्मत और आज़ादी। क्योंकि पिछले साल को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस पे तो ज़रूर बात करनी है। शफाफ इलेक्शंस की ज़रूरत की है, क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शन हुए उससे हमें वो स्टेबिलिटी नहीं मिली जो पाकिस्तान को चाहिए। वो लीडरशिप भी फिर उसी तरह स्टेबल नहीं हो पाई जिस तरह की हमें चाहिए। सो वो भी इशू है। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन का इतना बड़ा इशू है जो हम सब के दिल के करीब है। तो आज़ादी और मज़म्मत की भी ज़रूरत है। और क्योंकि जिन दिनों हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे थे कि क्या थीम होनी चाहिए, बलोच मिसिंग पर्सनस का इशू इस्लामाबाद में इतना चल रहा था। मिसिंग पर्सनस का भी एक ऐसा इशू है जो कि मतलब है बहुत तकलीफ दे, लेकिन कुछ दहाइयों से हमारी तारीफ जो आप आवाज़ उठा रही हैं, क्या समझती है ये आवाज़ अवानों तक पहुँचेगी? इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। जब भी मुनज़्ज़म होकर आवाज़ उठाई जाए तो वो ज़रूर पहुँचती है। अच्छा मैडम, आज क्या कहेंगी? आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, औरतों के हवाले से क्या कहेंगी आज? औरतों का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में आज औरतों के हकूक़ के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में इस साल में कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आई हैं। जैसे आप देखें, हमारे मुल्क में पहली खातून बनी है वज़ीर आला, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन अगर हम इन्हीं दिनों की बात देखें तो KP असम्बली में खातून सोबिया शाहिद के साथ कितना बुरा रवैया रखा गया है, किस तरह उनको बाकायदा रेप की धमकियां दी गई हैं। तो हमारे मुल्क में हालात अगर एक कदम आगे जाते हैं तो 2 कदम पीछे आते हैं। हमें औरतों को ये आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि औरतों की जो सूरत हाल है, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात, उनके ख़िलाफ़ रेप की धमकियाँ, उन पे एसिड थ्रोइंग, उनकी माइनर मैरिजेस, छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं। तो ये सब हालात जो हैं, ये ख़वातीन के लिए, बच्चियों के हकूक़ के लिए ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान का अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है कि औरत और मर्द में बराबरी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन देखें तो हमारे मुल्क ने सीडा को, जो कन्वेंशन है औरतों के हकूक़ के हवाले से, उसको रेटिफाई किया हुआ है। तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स भी हैं। इंसान होने के नाते औरत की बराबरी का आप क्या समझते हैं, ये जो आप एहतजाज कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं औरतों, क्या औरतों को हकूक़ मिलेंगे? अपनी जिद्दोजहद हर काम के लिए जारी रखनी चाहिए। आप देखें, बड़े से बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अमेरिका में देखें, पिछली सदी में औरत को हक हासिल हुआ है वोटिंग का। तो जब किसी काम के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई जाएगी तो वो काम, वो इशू सरफेस पे नहीं आएगा, तो उसके लिए जिद्दोजहद कैसे होगी? आज 8 मार्च है, सब लोग बाहर निकले हुए हैं औरतों के हकूक़ के लिए, इसके बारे से क्या कहें? तो ये 8 मार्च जो है बेसिकली इंटरनेशनल वुमेन डे है, ख़वातीन का आलमी दिन है। तो इसमें हर एक इंसान को राइट है। और आपने देखा कि इसमें मेल हजरात आपको ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं।
तो वो यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं? हकूक़ के लिए आ रहे हैं। तो आप जो लोग कहते हैं वो लिबरल हैं, ख़वातीन जो ये 8 मार्च मनाती हैं, औरत मार्च जिसे कहा जाता है, तो अपने राइट्स के लिए भी आ रही हैं और दूसरों के राइट्स के लिए भी आ रही हैं। और जितना जो लोग कहा जाते हैं बाज़ औक़ात कहते हैं ये तो लिबरल्स हैं, इनके क्या राइट्स हैं। बट मैंने जितने देखा है, जितने केसेस थे वो अर्बन में ज़्यादा आए हैं नज़र हमें, तो उन लोगों की तो ज़्यादा हकूक़ की वायलेशंस हो रही है। स्ट्रेस रेट पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है कि इस वक्त जितने भी हैं सुसाइड्स जो हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? स्ट्रेस की वजह से होती है। और स्ट्रेस क्यों हो रहा है? वो मेंटल जो है ना, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो ये हर एक का राइट है। और जैसे कि अब ये प्रेस क्लब यहाँ पे बना हुआ है, आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ, उन हजरात को भी कहना चाहती हूँ कि हर पाकिस्तान के जो भी शहरी अगर वो जाना चाहता है, विज़िट करना चाहता है, और वो कोई दहशतगर्द नहीं है, उसके पास राइट है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग कहते हैं कि जी आज़ादी नहीं मिल रही, आप लोगों को आज़ादी मिली हुई है तो यहाँ पे खड़ी हुई हैं और आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, आलमी दिन मनाया जा रहा है आज, क्या कहोगे? यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको आज़ादी अभी भी नहीं मिली हुई, जिन लोगों के साथ असल में इश्यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पे आज नहीं खड़े अपने हकूक़ के लिए। हम उन लोगों के हकूक़ के लिए खड़े हैं जो आज खुद खड़े नहीं हो पाए यहाँ पे। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिनके साथ इश्यूज़ हुए हैं वो हल नहीं हुए? वो आधे से ज़्यादा हर घर के औरतें हैं जिनको जो यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उनके घर के इतने काम हैं, जिनको आज़ादी नहीं है कि वो खुद बाहर जाके अपने काम कर पाएँ। आज उन्हीं की आज़ादी के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, वो आवाम इम्प्लीमेंट नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर देखा जाए इस्लाम के मुताबिक तो औरत को तो आज़ादी दी गई है, ऑलरेडी दी गई है। इस्लाम के मुताबिक कई लोगों के ख़यालात बहुत कंजर्वेटिव हैं कि जो इस्लाम की भी बात है वो उस पर नहीं अमल करते हैं। उनकी ख़यालात ऐसे हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होती है शरिया लॉ की। इस मार्च का मकसद क्या है? मेरा जिस्म क्या कहते मेरी मर्जी, इसका मकसद क्या है? औरत मार्च इज़ जस्ट अ सिंबल टू शो कि सिस्टम में अभी तक एक इशू ये चल रहा है कि लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज़, एंड इट्स जस्ट अ सिंबल टू शो कि मसला है, मसला फिक्स होना है, लोगों से ही फिक्स होना है, एंड इसीलिए लोग खड़े होते हैं यहाँ पे। आप क्या समझती हैं, ये आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ अमानों तक पहुँचेगी और आपके मसाइल जो हैं आज़ादी मिलेगी आप लोगों को? मेरा ख्याल है मेरे लिए यहाँ खड़ा होना मेरी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बेहतर कि लोग क्या सोचेंगे। तो इसीलिए पहले अगर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं जब अपने 4 दोस्तों को बताऊंगी ये बात, और जब 4 दोस्त अगले साल मेरे साथ यहाँ आएंगे, इससे मेरा ख्याल है कि एक यही तरीका है कि हर अभी आपने कहा कि आज़ादी नहीं मिल रही, आप आज़ाद हैं माशाल्लाह, पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं, किसी ने रोका तो नहीं है ना? प्ले कार्ड आपके हाथ में है। ये उन औरतों की बात हो रही है जो औरतें मेरी उम्र की नहीं होंगी, लेकिन शायद उनको आज वो अपने घर में बंद हैं, जो आज यहाँ नहीं खड़ी हो सकती। आप खुद जानते होंगे वो कौन सी औरतें हैं जिनको राइट्स नहीं मिलते हैं। अच्छा मैडम, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये कहते हैं जी औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मकसद क्या है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये तो हमें भी आज तक नहीं समझ आई कि इसका क्या मकसद है, ये क्यों ये बैनर क्यों लेकर घूमती हैं। हालांकि ये बहुत ही गलत वर्ड है, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, औरतों को हकूक़ मिलने भी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ये जो इस तरह के प्ले कार्ड उठाती हैं ना, ये गलत है। लेकिन ना प्ले कार्ड के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, इसको अजीब किस्म के अल्फाज लिखे हुए हैं और राइटिंग की हुई है इसके ऊपर, तरह तरह की तस्वीरें बनाई हुई हैं। क्या इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है? नहीं। और ये जो मखसूस एक दिन मनाया जाता है ना 8 मार्च को, ये उसके बाद ये जितनी अशराफिया नज़र नहीं आती, इनके घरों में औरतें बेचारी अभी भी बर्तन मांज रही हैं, और सबसे ज़्यादा गरीब औरतों का इस्तेसाल भी यही करते हैं। मुझे बताएं, औरत मार्च की है, औरत मार्च का मकसद क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या मकसद है, क्या चीज़ है? अच्छा, मैं तो जो है वो औरत मार्च की यही बात करूँगी कि औरत मार्च भी उसी मार्चों की तरह मार्च है जिस तरह के एक मूवमेंट बिल्डिंग है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है हमारा फ्रीडम ऑफ असम्बली ना, तो आपका इन्हीं हक है, चाहे आप सियासी जलसे करें, चाहे आप समाजी जलसे करें, तो दिस इज़ जस्ट अ जेस्चर कि आप स्ट्रीट्स के ऊपर आए हैं और आपने आकर जो है वो एक अपनी डिमांड रजिस्टर करानी है, ताकि आने वाले सालों के अंदर वो सिचुएशन जो है औरतों के लिए ठीक हो सके। तो औरत मार्च भी उसी का हिस्सा है, और जो स्लोगन है उस पर मैं बात नहीं करूँगी। असल बात तो स्लोगन पे भी करनी है ना हम लोगों ने। तो छोड़ देना, अब इस साल जो है वो आप ये देखें कि औरत मार्च का थीम है इट्स अ ब्लैक एंड रेड। ब्लैक सैड को शो करता है और रेड जो है वो शो करता है आपकी होप को, और दिस इज़ फॉर द फ़लस्तीन। तो हमारी खुद भी औरत मार्च से इस साल यही पैगाम है कि जो है वो फ़लस्तीन को फ्री किया जाए और वहाँ पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको जो है वो बंद किया जाए। नारेबाजी की जा रही है और औरत मार्च मनाया जा रहा है, आज 8 फरवरी है। मैडम क्या कहेंगी आज के हवाले से? आज
आज के हवाले से कहूँगी कि गरीबों के लिए राशन फ्री होना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। वुमेन डोमेस्टिक वर्कर ख़वातीन के सिक्योरिटी कार्ड बनने चाहिए। आप क्या कहेंगी? आज 8 मार्च है जो कि दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। हमारा ये मुतालबा है कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनको एक तो इक्वलिटी दी जाए हर शोबे में, उनकी सेहत के हवाले से ख्वाह जो मेकनिज़म जो हैं वो बनाए जाएं और जो हरासमेंट है इसके हवाले से जो है बेहतर चीज़ें जो हैं मुहैया की जाएँ। अच्छा, मुझे बताएं कि इस्लाम के मुताबिक औरतों को हकूक़ दिए गए हैं और ये जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक़ प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस से है और हमारी तंजीम है जो स्टूडेंट राइट्स के लिए पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ। और इस वक्त जो 8 मार्च की, सबसे पहले तो मैं 8 मार्च की तारीख पर थोड़ी बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर पाकिस्तान में 8 मार्च की जो हकीकी तारीख है जो उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, उसको मसख़ किया जा रहा है। बेसिकली जो 8 मार्च है वो मेहनत कश ख़वातीन का आलमी दिन है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1910 में जो है सबसे पहले वहाँ पर अमेरिका में एक कम्युनिस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरी दुनिया से वहाँ पे ख़वातीन ने शिरकत की थी। वहाँ पे जो सोशलिस्ट खातून थी, क्लारा नाम था उनका, जो सोशलिस्ट इनकलाब में जो है वो बड़ी एक्टिव, उन्होंने उनका एक अहम किरदार रहा है उस जो 1917 में सोशल रेवोल्यूशन हुआ था। तो उन्होंने तजवीज़ दी थी कि पूरी दुनिया में मेहनत कश ख़वातीन हैं उनका एक दिन मनाया जाएगा 8 मार्च को। तो उस हवाले से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक तो इसको बिल्कुल मेहनत कश ख़वातीन के दिन से बिल्कुल हट के मनाया जाता है कि सिर्फ ख़वातीन में तो देखिए सरमायादार तबके की ख़वातीन आ जाती हैं और वो तबका है जो यहाँ पे मेहनत कश तबके को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। एक स्लोगन दिया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके ऊपर प्ले कार्ड के ऊपर तरह तरह के अल्फाज लिखे होते हैं जो पढ़ के इंसान को शर्म आती है। उसका मकसद क्या है? इसके पीछे कौन है, क्या किस मकसद के लिए मनाया जाता है? उसमें देखिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो नारा है वो एक बिल्कुल लिबरल, एक फेमिनिस्ट नारा है। उसमें एक जो पाकिस्तान में जो है रेप केसेस की रेशो बहुत ज़्यादा है, रेप केसेस होते हैं, हरासमेंट होती है यहाँ पे ख़वातीन पे दिन दहाड़े। इस वक्त पाकिस्तान जो है ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से दुनिया में 5वें मुल्क पे आता है, जो रिपोर्ट्स हमें गूगल से मिलती हैं। उस हवाले से जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, देखिए एक सबसे पहले तो जो एक इसमें भी सबसे पहले जो हमें चीज़ देखने की ज़रूरत है वो है क्लास को लेके कि एक सरमायादार तबके की खातून है उसका भी एक जिस्म है, एक मेहनत तबके की खातून है उसका भी एक जिस्म है। लेकिन यहाँ पर सरमायादार तबके की जो खातून है उसके जिस्म को तो किसी से खतरा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो जब निकलती हैं उनके पास सारी पूरी फौज होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर अगर इस्तेसाल होता है, रेप होता है, वो एक मेहनत तबके की खातून से होता है। तो उसके लिए जो एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा है, वो अगर हम ओवरऑल मेहनत कश तबके को देखें तो उसमें तो मर्द हजरात भी हैं जो एक्सप्लॉइट होते हैं, जिस्मानी तौर पे एक्सप्लॉइट होते हैं। सिनफी जबर है, जिनसी जबर है, पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, तो ये आपने कहा औरतों को हरासमेंट किया जाता है, औरतें भी तो मर्दों को हरासमेंट करती हैं ना? यही बात है ना, क्योंकि इसको हम सिर्फ औरत का मसला बना के नहीं दे सकते। हम इसको अगर आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट में जाके देखेंगे, जो तबकाती तजाद है, अगर आप उसमें देखेंगे तो हम इसमें नजर आता है कि जो ताकतवर है, बेशक वो मर्द है, बेशक वो औरत है, वो इस्तेसाल करता है, वो हरास करता है, वो रेप भी कर सकते हैं। और बेसिकली जो बुनियाद है वो है क्लास के, ताकतवर कौन है, माशी तौर पे ताकतवर कौन है इस निज़ाम में। अगर एक औरत, यहाँ पे तो मरियम नवाज शरीफ जो भी कभी हुआ था वाक़या कि उनका आधी रात को जो है वो केक खाने को दिल किया था और उन्होंने जो गार्ड था बेकरी का, उसने कहा था कि मैडम यहाँ पे बेकरी का टाइम खत्म हो गया, मैं गेट नहीं खोल सकता, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक नहीं यहाँ का। तो उसने तो मरियम नवाज शरीफ ने अपने गार्ड से जो उस गार्ड को पिटवाया था, अपने जो गार्ड से उसके। तो यहाँ पे तो औरत इस्तेसाल कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो असल बुनियादी मसला है वो औरत या मर्द होने का तो बाद में आता है। सबसे पहले मसला आता है कि ताकतवर कौन है, माशी तौर पे ताकतवर कौन है। नादिन, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, आतिफ भट्टी साहब। और लॉन्ग मार्च मैं कहूँगा, इनके जो कहती लॉन्ग मार्च है हमारा 8 मार्च। और आतिफ भाई कहती हैं आज़ादी चाहिए, तो कौन सी आज़ादी मांग रही है? इस्लाम ने तो हमें आज़ादी दे दी है, मर्द को भी औरत को भी। आपकी नज़र में इनको ऐसा करना चाहिए? देखिए रहसन, हक़ रायदही सबका हक़ है, हर किसी को अपनी बात कहने का हक़ है। ये तो पूरी दुनिया के आइन में भी है, दस्तूर में है, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी है। अब जो आपका सवाल है कि आज़ादी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि एक औरत को इस्लामी मुआशरा पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है, हमें नहीं लगता कि किसी और मुल्क में भी इतनी आज़ादी मौजूद होगी। उसकी एक गवाही ये है कि आप पीछे मुड़ के देख लें, जिस रैली में से हम गुज़र रहे हैं या जिस मार्च में से हम गुज़र रहे हैं,
वो औरत यहाँ पर आज़ादी से अपनी बात करने आई है, ना उसको उसके बेटे ने रोका, ना उसको उसके शौहर ने रोका, ना उसको किसी और उसके भाई ने या घर के किसी और फर्द ने रोका। तो इससे बड़ी आज़ादी और क्या होगी कि आज आपके तमाम डिपार्टमेंट्स में, फिर वो सरकारी हों वो प्राइवेट हों, वहाँ आपकी ख़वातीन काम करती हैं और बिल्कुल इस तरीके से काम करती हैं कि इतना सख्त कानून पास हुआ, जैसे हमारी वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कहा कि जी किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी बात कि जिसमें किसी औरत को हरासा किया जाए, यानी इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होगी। जब इतना बड़ा कानून एक मुल्क में नाफिज है और उस पर इम्प्लीमेंट फ़ौरन हो जाता है, आप 15 की कॉल करते हैं, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, फ़ौरन पुलिस या जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं पाकिस्तान के, आपके साथ मौजूद होते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे। अच्छा, आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्या है, स्लोगन है क्या इनका? अच्छा, ये तो आप इनसे पूछिए, ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको। वो तो बात करने नहीं चाह रही। नहीं, मैं अगर ये बात करूंगा ना कि मैं कुछ और कह दूंगा तो हो सकता है मेरी बात को तो नेगेटिव ले जाए ना, या कुछ और बात गलत तरफ ले जाए। बाकी ये जुमला तो बहुत पुराना हुआ है इनका। अभी जहाँ तक मैं अगर पोस्टर वगैरह देखूँ, फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दिया। कैप में अलबत्ता लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको इस सेंस में लें, इस सोच के साथ लें, मतलब मैं ना उनको सपोर्ट कर रहा हूँ ना किसी और को सपोर्ट कर रहा हूँ, हम उसे इस सेंस में लेना कि हर इंसान को ये शख्सी आज़ादी और ये शख्सी हक हासिल है, जो फिर मैं कहूँगा हमारे लॉ में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कि उसकी मर्ज़ी होती है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह गुजारी, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको बाहर लाकर एक तमाशा बना देना वो एक गलत बात है। अच्छा, क्या कहोगी आज के हवाले से? वैसे तो ख़वातीन आज़ाद ही हैं, आज़ादी मार्च किया जा रहा है आज हर साल की तरह, अगर हाँ क्या कहेंगे? मैं तो खुद हैरान हूँ कि आज कौन सी आज़ादी चाहती हैं ये, किस आज़ादी की बात करती हैं ये। हमारे इस्लाम को देखा जाए, हम मुसलमान हैं, एज अ बीन मुस्लिम, एज अ बीन हम पाकिस्तानी, हम एक पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये कौन सी आज़ादी है? मैं तो समझती हूँ कि ये शर्म आ रही है मुझे कि किसी के बाजू नहीं है, किसी के पेट आधा। व्हाट इज़ दिस यार? आप लोग आज़ादी कर रहे हो तो आज़ादी के लिए थोड़ा सा ये देखो कि आज़ादी मांग क्या रहे हो। क्या आपने नंगे होने के लिए आज़ादी मांग रहे हो? क्या आप आधे कपड़े पहनने के लिए? बाप भाइयों को बता के ही आए होगे ना घर से, अब उनको पता है, उनके सामने से आप इस तरह की ड्रेसिंग करके निकले हो, उनको पता है ना, फिर भी आपको आज़ादी चाहिए। तो क्या चाहिए कि घर से भागना है आप लोगों ने? नाज़रीन, आपने ख़वातीन की बातें सुनी और एक ही मुतालबा है कि ख़वातीन को हकूक़ दिए जाएँ। ऑलरेडी ख़वातीन को हकूक़ दिए गए हैं और पीछे आप ये देख सकते हैं वोटिंग भी हो रही है और यहाँ पे फ्लैटी रोड के पास आके सारा मजमा बैठ चुका है और हमने आपकी गुफ्तगू सुनाई है आप लोगों को। और नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।